पर्याप्त रूप से सारी योजनाओं को पूरा करने वाला हुआ। कुछ विषय अपने बीच में आए, कोई योजना पूरी नहीं होगी, बंद हो जाएगी, ये अनावश्यक डर है। माननीय अध्यक्ष महोदय, नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में क्या बड़ी अपडेट आ चुकी है या नहीं। तो दोस्तों, इसके अंतर्गत में आज के इस वीडियो में बात करने जाएंगे कि राज्य सरकार के द्वारा यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का कब से फायदा मिलने जा रहा है और इसके अंतर्गत में क्या अपडेट रहने वाली है। तो दोस्तों, परंतु गुप्त सूत्रों का क्या कहना है, ऐसा अनुमानित के तौर पर या मीडिया रिपोर्ट्स का कहना बताया जा रहा है। तो दोस्तों, सरकार की ओर से लाडली बहना आवास योजना की जो पहली किस्त की तिथि है वो भी निकल कर आ चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ कितनी महिलाओं को पहले किस्त में इसी तारीख को आप सभी माताओं बहनों को पैसा है वो डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, बात करी जाए रुपए 25,000 रुपए तक की, तो दोस्तों सरकार के द्वारा सिर्फ इन महिलाओं को मिलने वाले जो 25,000 रुपए लाडली बहना आवास योजना की किस्त की तिथि है उसको लेकर, तो दोस्तों राज्य सरकार यानी कि एमपी के जो मुख्यमंत्री है या पूरा मुख्यमंत्री की बात करें शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना को शुरू करके ये वादा भी किया गया था कि लाडली बहना आवास योजना सभी माताओं बहनों को दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में कितनी महिलाओं को किस प्रकार से राशि है वो मिलने जा रही है। तो दोस्तों, इसको लेकर आज की इस वीडियो में सारी डिटेल से बात करने जाएंगे कि सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का फायदा कब से मिलने वाला है और इसके अंतर्गत में क्या प्रक्रिया रहने वाली है और कितनी माताओं को और इंतजार करवाया जाएगा और आवास का कब तक कार्य है वो प्रारंभ सरकार के द्वारा आवास प्राप्त करने की जो भी उम्मीद लगाकर आवेदन फॉर्म को भरा थे। तो दोस्तों, उनको लेकर वे महिलाएं जानने को लेकर काफी उत्साहित होकर आखिरकार मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना है जिसको लेकर कब तक निर्णय लिया जाएगा और इसके अंतर्गत में आपको पहली किस्त है वो कब तक ट्रांसफर की जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल है वो बताने वाला हूं, यानी कि आपका मकान का कार्य है वो कब तक प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसको लेकर आज की इस वीडियो में अपन पूरी डिटेल से जानने वाले हैं, यानी कि आप भी एक लाडली बहना आवास योजना की पात्र महिला हैं या आप पात्र कोई भी है, यानी कि आपको आपके परिवार को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, जिसको लेकर राज्य सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छा खासा जो कैबिनेट की बैठक है इसके अंतर्गत में बताया गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूं कि एमपी सरकार की ओर से डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से जो लाडली बहना आवास योजना है जिसको लेकर कब तक इसका निर्णय हो सकेगा और इसके अंतर्गत कौन सी महिलाओं को आवास योजना में रूप में आपको आवास मिलने वाला है। तो दोस्तों, बात करें चिंताजनक की, तो दोस्तों महिलाओं इन्हीं चिंता को देखते हुए यानी इन्हीं को संतुष्टि देने के उद्देश्य से आज का यह वीडियो लाडली बहना आवास योजना के संबंधित में पूरी जानकारी बताने वाला हूं। तो दोस्तों, साथ में यह भी बताएंगे कि राज्य में लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त का यानी कि ट्रांसफर कब तक किया जाएगा और कौन के मतलब कब से महिलाओं के खाते के अंदर आपको भेजा जाएगा। तो दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश राज्य में कितनी महिलाओं को आवास मिलने वाला है। तो दोस्तों, 4,75,000 बहनों को लाडली बहना आवास योजना का फायदा मिलने वाला है, यानी कि तकरीबन की बात करें तो दोस्तों आपको लगभग 5 लाख का आवास योजना है उसको स्वीकृत होने वाला है, यानी कि 5 लाख तकरीबन की आवास योजना सभी महिलाओं को दिया जाएगा। क्या इस 2025 के अंतर्गत में आप सभी बहनों को आवास मिल पाएगा या नहीं। तो दोस्तों, बेसिकली जानकारी को लेकर मैं आज के इस वीडियो में अनुमानित के तौर पर बताने वाला हूं। तो दोस्तों, लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो आपके बैंक अकाउंट में कब तक आने वाली है और इसको लेकर क्या प्रक्रिया है वो रहने वाली है। तो दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा एमपी लाडली बहना आवास योजना की पहली किस्त की बात करी जाए तो दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा यानी कि राज्य सरकार है इनके द्वारा लाडली बहना आवास योजना की पंजीकृत ऐसी महिलाएं जिनके पास रहने को लेकर स्वयं का पक्का घर नहीं है या फिर किसी झोपड़पट्टियों में निवास कर रही है। तो दोस्तों, उन सभी को लेकर आवेदन लेते हुए यह वादा किया गया था डॉक्टर यानी कि शिवराज सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा। तो दोस्तों, जिसको लेकर राज्य सरकार
सरकार के द्वारा 2 कमरों वाले पक्के मकान का निर्माण करवाया जाएगा और सरकार के द्वारा एक लाडली बहना आवास योजना है जिसको लेकर बहुत अच्छी गुड न्यूज है वो मिलने जाएगी। यानी कि लाडली बहना आवास योजना है जिसका लाभ सरकार के द्वारा पहली किस्त के तौर पर बात करें तो दोस्तों आपको 25,000 रुपए तक की अनुमानित किस्त है वो बताई जा रही है। तो दोस्तों जितनी भी पंजीकृत महिला होगी यानी कि लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेने वाली पंजीकृत जितनी भी बहनें होंगी उन सभी माताओं बहनों को लाडली बहना आवास योजना का फायदा दिया जाएगा। तो दोस्तों जिसको लेकर कब तक मिलेगा मकान है वो स्वयं उनका इंतजार है, वो अब उनको चर्चा में बन चुकी है योजना जिनको लेकर कई सारे ऐसे सवाल है उनके मन में आ रहा है। तो दोस्तों जिसको आवेदन फॉर्म में लेते हुए ये वादा किया गया था कि राज्य सरकार के द्वारा 2 कमरों वाला पक्का मकान का निर्माण है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों राज्य स्तरीय इस योजना में केंद्र स्तर वाली पीएम आवास योजना की तहत में जो महिलाओं को लेकर आवास निर्माण करने हेतु वित्तीय सहायता राशि की स्वीकृति की जाने वाली है। तो दोस्तों जो सभी पात्र महिलाओं को लेकर किस्तों के रूप में दी जाएगी यानी कि 1,20,000 रुपए तक की जो राशि रहने वाली है राज्य सरकार के द्वारा ट्रांसफर की जाएगी। उनको लेकर राज्य सरकार के द्वारा बात करें तो दोस्तों ये निम्न तक बात करी जाए तो दोस्तों लगभग 3 या 4 किस्तों के अंदर आपकी पूरी की पूरी राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। जिसको लेकर बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार में जैसे ही पीएम आवास योजना को काम में लिया जाता है यानी कि काम करती है उसी तरह ही लाडली बहना आवास योजना है वही भी काम करने वाली है। यानी कि राज्य सरकार के द्वारा जो लाडली बहना आवास योजना है जिनको फायदा मिलने वाला है और उसी तरह से इस योजना के अंतर्गत आपको फायदा दिया जाएगा। और सरकार के द्वारा बताया जाए कि लाडली बहना आवास योजना की पात्रताओं को लेकर यानी कि बेसिकली रूप से आपके पास में कितनी पात्रता होनी चाहिए, किस प्रकार की पात्रता होगी। तो दोस्तों सरकार के द्वारा लाडली बहना आवास योजना का उन परिवारों को लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों राज्य सरकार के द्वारा यानी कि आप भी लाडली बहना आवास योजना का फायदा लेना चाहते हैं और राज्य सरकार के द्वारा जो भी मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाएं हैं यानी कि 4,75,000 बहनों को आवास योजना लेने हेतु आपके पास में ये पात्रता है वो बहुत ही बेसिकली रूप से आपके पास में होनी चाहिए। यानी कि लाडली बहना आवास योजना की तरफ से यानी कि तहत में केवल मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी महिलाओं को लेकर मकान दिया जाएगा यानी कि पक्का घर है वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। जिसको लेकर गवर्नमेंट सरकार की ओर से एक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए यानी कि अनुमानित के तौर पर किस्त है वो इसी मंथ के लास्ट तारीख या लास्ट सप्ते तक उसको अपडेट किया जा सकेगा या फिर कोई सूचना है वो जारी हो सकेगी। तो दोस्तों बात करेंगे पीएम आवास योजना का लाभ अगर जे आपको आपके परिवार में मिल चुका है तो दोस्तों आप इस योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं यानी कि इस आवास योजना का फायदा नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ में बात करेंगे जो महिलाएं लाडली बहना योजना से पंजीकृत रहेंगी यानी कि आपको प्रति माह इस लाडली बहना योजना है जिसका अगर जे फायदा मिल रहा है तो ही आप राज्य सरकार के द्वारा इस योजना का फायदा ले सकते हैं, अन्यथा आपको इस योजना में पात्र नहीं माना जा रहा है। तो दोस्तों बात करेंगे पंजीकृत हर महीने मासिक लाभ है वो आपको प्राप्त करती जाएगी और वह मकान का लाभ ले पाएगी यानी कि मकान की राज्य सरकार के द्वारा जो लाभ है वो आप सभी महिलाओं को मिल पाएगा। और जिसके अंतर्गत लाडली बहना आवास योजना की जितनी भी पंजीकृत महिला होगी उन सभी महिलाओं को इस योजना के अंतर्गत में उनमें से आपको जितनी भी पात्र महिला होगी उन सभी को लाभ मिलने वाला है यानी कि जितनी भी पात्र महिलाएं होगी उनको इस योजना के अंतर्गत में जोड़ा जाएगा और इस योजना के अंतर्गत में लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों बात करें महिलाओं के पास में रहने हेतु पक्के मकान नहीं होना चाहिए पहले से अवेलेबल में। तो दोस्तों आपकी स्थिति है वो गरीब परिवार या आर्थिक रूप से निम्न परिवार की होनी चाहिए तो ही आप इस योजना का फायदा ले सकते हैं। और इसके साथ में बात करें महिलाओं के परिवार की आय का कोई भी स्रोत साधन है वो आपके पास पहले से नहीं होना चाहिए जैसे कि आपको 4 पहिए वाला वाहन मान सकते हैं और इनके साथ में आपको पहले से कोई भी इनकम टैक्स वाला नहीं होना चाहिए या आप सरकारी नौकरी वाले नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों आपको इस योजना के अंतर्गत में लाभान्वित किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत में आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों बात करें जो महिलाएं लाडली बहना आवास योजना की तरफ से राज्य सरकार के द्वारा इंतजार की थी तो दोस्तों उनको लेकर बता दें कि राज्य सरकार के द्वारा इस
योजना में कोई महत्वपूर्ण तो प्रतिक्रिया है वो अभी तक किस्त को लेकर जारी नहीं की गई है। लेकिन बताया जाए अनुमानित के तौर पर या इस योजना के विस्तार में या इस सरकार के द्वारा देखा जाए तो दोस्तों बता दें कि इस महीने के लास्ट सप्ताह तक या तो कोई बड़ी अपडेट जारी कर सकती है या इसके तहत में बताया जाए तो दोस्तों लाडली बहना आवास योजना को या आपको किस्त है वो गुप्त सूत्रों के माध्यम से दे दी जाएगी, यानी कि ट्रांसफर है वो कर दी जाएगी, या फिर आप सभी माताओं बहनों के खाते में किस्त आ जाएगी। वरना आपको किसी न किसी प्रकार की कोई अनुमानित ऐसा लगाया जा रहा है कि इसी मंथ के एंड तक या किस्त मिलने वाली है, या फिर आप सभी माताओं बहनों को कोई न कोई सूचना लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत में जारी कर दी जाएगी, या फिर इस योजना को किसी और अन्य योजना में भी मर्ज भी किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो के माध्यम से और जानकारी लेते रहेंगे।